नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आप सभी भाइयों बहनों ने बताया है कि पश्चिम बंगाल का एक इलाका है तेलनीपाड़ा, ये हुगली ज़िले के चंदर नगर में आता है। वहां पर सांप्रदायिक हिंसा बहुत बुरी तरीके से घटित हुई है और वो जो खबरें हैं उनको पूरी अच्छे तरीके से जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो नहीं दिखा रहा है। जो सबसे पहले 3 दिन पहले तकरीबन कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक वीडियो शेयर किया था, उसके बावजूद भी इस खबर को नहीं दिखाया गया क्योंकि इसमें मारने वाले जो थे वो एक समुदाय विशेष जिसको मुसलमान कहा जाता है उसके थे। और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की होड़ वहाँ की सीएम ममता बानो के भी अंदर लगी हुई है, उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा की खबर जब आई तो लोगों ने तुरंत ही उसको सोशल मीडिया पर फैलाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक भी मेन स्ट्रीम मीडिया की आंख नहीं खुली है। हिंदुओं को धारदार हथियार लेकर के वहाँ से खदेड़ा गया, उनके घर जलाए गए, उनको प्रताड़ित किया गया, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों ने स्वयं भी बताया है, जिनके वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर आ चुके हैं। कई भाजपा नेताओं ने भी आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल में वहाँ की पार्टी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक वीडियो को शेयर करते हुए ममता बनर्जी की आलोचना भी की है। स्थानीय लोगों की भी काफ़ी सारे वीडियोस आए हैं। स्थानीय लोगों ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया है कि तेलनीपाड़ा में हिंदू मुस्लिम दोनों ही रहते हैं। वो विक्टोरिया जूट मिल के पास का इलाका है। वहाँ के उर्दी बाज़ार में कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया था जिसमें पति पत्नी शामिल थे। उनका इलाज कलकत्ता में चल रहा है। इस केस के आने के बाद से उनसे जुड़े जो 20 लोग को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया। टेस्टिंग की संख्या में इजाफा हुआ और वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर मुस्लिमों के प्रभाव वाले तेलनीपाड़ा में भी टेस्टिंग चालू हुई। स्थानीय व्यक्तियों ने बताया है कि वहाँ के मिठाई का दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद उसे भी इलाज के लिए भेज दिया गया था। पुलिस ने इलाके को पूरी तरीके से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। वहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग की और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अन्य लोगों से अपील भी की, लेकिन स्थानीय युवक ने बताया है कि मुसलमानों का आना जाना कम नहीं हो रहा था। वो एक दूसरे इलाके में बदस्तूर यूं के यूं ही घूम रहे थे और अभी भी रमज़ान के महीने में लगातार लॉकडाउन को धता बताते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये इलाका पहले भी हिंदू मुस्लिम तनाव के कारण से बहुत सुर्खियों में बना रहा है। वहाँ एक बार अवैध हथियारों की फैक्ट्री भी सील की जा चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों का कितना दबदबा है। और जो वीडियो आपने स्टार्टिंग में देखा जिसमें कि अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगाते हुए ये लोग वहाँ से निकल रहे थे। कहा जाता है कि वहाँ पर मुस्लिमों का अत्यधिक प्रभाव है और यहाँ पर समाज विरोधी देश विरोधी गतिविधियाँ लगातार होती रहती हैं। जब वहाँ के स्थानीय हिंदुओं ने लोगों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाना शुरू किया तो मुसलमान वहाँ से भड़क गए और उन्होंने रमज़ान का हवाला देते हुए कहा कि वे लोग तो इधर से उधर आना जाना करेंगे ही। इस पर स्थानीय आदमी ने आगे बताया, हाल ही में इस बैरिकेडिंग से भड़के हुए मुसलमानों में सबसे पहले पुलिस का विरोध किया गया। इसके बाद जब हिंदुओं ने अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बैरिकेडिंग शुरुआत की और इसके बाद में मुसलमान और ज़्यादा भड़क गए। 3 दिनों पहले इलाके में भारी बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही कई मुसलमान सड़क पर तलवार और अन्य हथियार लेकर के निकल आए थे। बारिश के दौरान ही हिंदुओं को खदेड़ा गया, उनके घरों पर हमला किया गया, वहाँ पर तोड़फोड़ मचाई गई। कमिश्नर हुमायूं कबीर ने पीड़ित हिंदुओं की बात सुनने से इनकार कर दिया, उनका फ़ोन तक नहीं उठाया। हिंदुओं की दुकानें भी लूट ली गई। सूरज साव की बर्तन की दुकान पूरी तरीके से लूट ली गई है। आप इस बात को समझिए कि ये एक पवित्र महीना है और इसमें व्यक्ति कहा यह जाता है कि हलाल की कमाई से सामान खरीदेगा और उसके बाद में ईद मनाएगा, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की दुकानें लूट लूट करके, जिसका नाम सूरज साव है, उसकी दुकान लूट करके अब ईद मनाई जाएगी। दरअसल सूरज साव ने अपनी दुकान में लूटपाट होने के बाद में पुलिस से इस बात के लिए अनुमति मांगी थी कि वो अपनी दुकान को खाली कर ले, क्योंकि उनके पास कमाई का अब कोई जरिया नहीं है और आगे कुछ और होता है तो वो नुकसान की भरपाई कर नहीं पाएंगे। पुलिस ने उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी। उनकी दुकान को आग लगा करके वहीं पर जला दिया गया। दोस्तों, उनकी दुकान के पास में एक सुनार की दुकान भी थी जिसे जला दिया गया है पूरी तरीके से। हिंदुओं पर हो रहे इस एक तरफा हमले को देखते हुए स्थानीय भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी हरकत में आई, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में रोक दिया और इलाके में नहीं जाने दिया। इससे पहले भी लॉकेट चटर्जी इस बात का आरोप लगा चुकी हैं
कि जब तक वो वहाँ के स्थानीय पुलिसकर्मियों को फ़ोन करती रही, उन्होंने भी उनका फ़ोन पर बात का जवाब नहीं दिया है। लॉकेट चटर्जी ने इस बात को भी सोशल मीडिया पर रखा है। स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि वहाँ का पार्षद मुसलमान है और वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए पुलिस उसके साथ मिली हुई है। कहा गया जाता है कि वहाँ के मुसलमानों के की हुई हर सज़ा हिंदुओं को ही मिलती है, यानी कि पाप कोई भी करे लेकिन उसकी सज़ा मिलेगी तो हिंदुओं को ही। अब आप देखिए कि क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा पार्षद हिंदू है जो कि प्रभावशाली हो और वो जहाँ पर रहता हो वहाँ पर मुसलमानों के द्वारा किए गए किसी कार्य की सज़ा हिंदुओं को मिल जाए? ऐसा हो सकता है क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखा है। नवरात्रों मैंने कभी फल वितरण करने वाले किसी हिंदू को नहीं देखा, ना किसी मुसलमान को देखा है। बल्कि अब रमज़ान में जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं वो मुसलमानों को घर जा जा कर के ईदी दे रहे हैं, सामान बांट रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल हमेशा उल्टा ही होता है। लेकिन यहाँ पर वो बात गलत साबित हो जाती है कि बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। यहाँ पर लग नहीं रहा है। डीएम ने इंटरनेट पूरी तरीके से बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं। रात में आई अचानक जो पुलिस थी कुछ हिंदुओं को ही उठा करके ले गई और उन्हीं को उल्टा जेल में बंद कर दिया गया। उक्त व्यक्तियों ने बताया है कि उसके भी एक मित्र को इसी तरह से रात में पुलिस उठा करके ले गई। यहाँ तक कि पुलिस को खदेड़ने वाले मुसलमानों की जगह भी हिंदुओं को ही निशाना बनाया गया और वहाँ उनके स्थान पर भी हिंदुओं को ही जेल में डाला जा रहा है। यानी कि करेंगे कोई भी, भरेंगे तो सिर्फ हिंदू ही। हालांकि पश्चिम बंगाल के लिए यह कोई नई चीज़ नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन अब आए दिन ऐसा हो रहा है। आए दिन जैसे जैसे वहाँ के चुनाव नज़दीक आएंगे वैसे वैसे मुसलमानों के तुष्टीकरण की जो नीति है उसमें और ज़्यादा बढ़ावा होगा। और देख लेना, इस बात को लिख करके रखना, ये जो आज हिंदू पीट रहे हैं यही कल वहाँ पर इसी ममता बानो की सरकार को बनाएंगे। लॉकेट चटर्जी पुलिस को फ़ोन करती रह गई लेकिन कमिश्नर ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। लॉकेट चटर्जी आगे बताती हैं कि जनता काफ़ी दिनों से बहुत शांत थी, जो समुदाय कुछ गलत नहीं कर रहा है उस पर हमले हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमले एक तरफ से हो रहे हैं। सांसद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण मालदा जैसी घटना बार बार दोहरा रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो जो शेयर किया उसमें दावा किया है कि एक ही समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो में चारों तरफ धुआं धुआं आप देख सकते हैं। लोगों ने दूर दूर से छतों पर जाकर के इस घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने 17 मई तक के लिए इंटरनेट वगैरह पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं ताकि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग अपना दुख, अपना दर्द किसी के साथ में शेयर ना कर सकें। अब आते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ। अत्याचार हिंदुओं पर हुए और तमाम मीडिया नेटवर्क मुसलमानों को निर्दोष साबित करने में लगे हुए हैं। इसी तरह से YouTube से लेकर के ट्विटर तक आपको बंगाल के संबंध में ऐसे कई वीडियो मिल जाएंगे जिसमें स्थानीय मुसलमानों ने विक्टिम प्ले किया है। मीडिया के एक खास वर्ग का अटेंशन पाने के लिए ऐसा हमेशा से किया जाता रहा है। स्थानीय व्यक्तियों ने यह भी दावा किया है कि स्थानीय शीतला माता मंदिर में भी जम करके तोड़फोड़ मचाई गई, मंदिर में भी आग लगा दी गई है। हिंदुओं के एक क्लब को भी जलाकर राख कर दिया गया है। हिंदुओं की इमारतों को तोड़ डाला गया है। उधर दूसरी तरफ सांसद लॉकेट चटर्जी से पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप पीड़ितों से नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगी तो वहां पर आप राजनीति करेंगी। पुलिस ने उनके जाने पर वहां के माहौल बिगड़ने की बात कही है। वहां के लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। कहा है कि मीडिया इस पूरे मामले में कोई रुचि नहीं ले रही है। और आपको पता है मेरे मित्रों कि जहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया कोई रुचि नहीं लेती है वहां पर सत्य सनातन आपको सबसे पहले आकर के वो हर बात बताता है। कहा यह भी जा रहा है कि वहाँ के मुसलमान सोशल डिस्टेंसिंग को मानते ही नहीं है, इसलिए हिंदुओं के भीतर कोरोना का डर बैठा हुआ है। वो खुद के बचाव के लिए जब उपाय करते हैं तो इन स्थानीय मुसलमानों को ये सब बातें रास नहीं आती हैं और वो इसका विरोध करते हैं, और ये हमेशा से चलता आया है। आप लोगों ने भी देखा होगा मुसलमानियाँ रात को घर से बाहर निकल रही हैं और वो गाड़ियों के ऊपर, बाइक के ऊपर, उनके हैंडल के ऊपर थूक करके निकल रही हैं। इससे पता ये भी चलता है कि पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य सिस्टम भी
पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और लोग किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों के बीच में डर कायम होना स्वाभाविक है। एक तरफ महामारी का डर और दूसरी तरफ महामारी फैलाने वालों का खतरा। इस घटना के दौरान कई लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं। हंगामे के दौरान एक व्यक्ति ने वीडियो शूट करते हुए मदद के लिए गुहार भी लगाई है और बताया कि मुसलमान उन पर ईंट पत्थर और जो पेट्रोल बम है वो चला रहे हैं। यहाँ तक बताया कि सामने ही पुलिस वाले खड़े हैं, लेकिन वो पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। लाचार लोगों ने वीडियो शूट करके वहाँ की स्थिति को बताने की कोशिश की है कि अगर हिंदू अब भी नहीं जागे तो या तो वो इनके हाथों मार दिए जाएंगे या फिर उन्हें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। लोगों ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी तो हमारा खूब साथ दे रही हैं, वहाँ रे बंगाल की सरकार। लोगों ने स्पष्ट कहा कि पुलिस चूड़ियाँ पहन करके बैठी हुई है और मुसलमान गोलीबारी कर रहा है। एक और वीडियो में घायल हिंदू को लोग ले जा रहे हैं, उसे गोली लगी हुई है, सभी लोग चिल्ला रहे हैं कि उसे पुलिस ने गोली मार दी है। घायल का इलाज भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जिसके बाद लोग उसे उठा करके ले जाते हैं। इस वीडियो में भी लोग पुलिस और मुसलमानों के मिले होने की बात कह रहे हैं। एक हिंदू व्यक्ति का तो हाथ ही काट डाला गया, जिसे असह्य पीड़ा हो रही थी। उसके इलाज के लिए भी प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। घटना के 3 दिन के बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आंखें खुलती हैं, यानी कि जब तक के उनके जो बच्चे हैं वो सारा काम जब तक के निपटा नहीं चुके तब तक वो भी नहीं उठी। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की बात कह दी है, जैसा कि अक्सर होता है। तेलनीपाड़ा में अभी तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है, जिसके बाद अतिरिक्त जवान वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। साथ ही साथ तृणमूल सुप्रीमो पॉलिटिक्स खेलने में बाज नहीं आ रही है। हिंदुओं को उठा करके जेल में डाला जा रहा है और मुसलमानों को पूरी छूट एक बार फिर से दे दी गई है। हिंदुओं की ये स्थिति है और हिंदू कहता है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, लेकिन ये हस्ती तो लगातार मिटती जा रही है। पूरे विश्व में शासन था, भारत की कुछ सीमाओं में सिमट करके जा रहा है। जो बचे खुचे नाम के हिंदू हैं वो अपने धर्म पर ही ग्लानि महसूस करते हैं। जो लोग हैं वो अपने ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं। जो बाकी बचे हैं वो सेक्युलर बन रहे हैं और बड़ी मात्रा में कन्वर्ट हो रहे हैं। हिंदुओं की समाप्ति की ओर एक और इशारा करता पश्चिम बंगाल का ये वाला कांड। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको बताती है कि मामला किस तरीके से बढ़ा, शुरुआत हुई, फैला और किस प्रकार की अभी स्थिति है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।